हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में। अंतरिक्ष के बारे में जितना भी जाने उतना ही और जानने की इच्छा बढ़ती जाती है। अनगिनत रहस्यों से भरा पड़ा है ये ब्रह्मांड। अगर आप इस अंतरिक्ष की सैर पर निकलेंगे तो करोड़ों अरबों साल बीत जाएंगे, लेकिन आपकी सैर और खोज खत्म नहीं होगी। इस ब्रह्मांड में सूक्ष्म अणुओं से लेकर अरबों तारों को समेटी हुई विशालकाय आकाश गंगाएं मौजूद हैं, जिनमें पृथ्वी के साथ अलग अलग तारे, ग्रह, उपग्रह, पिंड सभी शामिल हैं। हर साल इसे लेकर नई नई वैज्ञानिक खोज होती है, नए खुलासे होते हैं और हर एक नया खुलासा पुराने दावों को तोड़ता हुआ भी नजर आ जाता है। कहा भी जाता है कि भौतिक विज्ञान के सहारे इंसान ब्रह्मांड के रहस्यों की 1% गुत्थी भी नहीं सुलझा सकता। हमारे चारों ओर फैला विशाल आकाश या अंतरिक्ष जो अनंत तक जाता है, ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड कितना बड़ा है और किस आकार का है और ये कहां तक फैला है, इसका कोई अंत है भी या नहीं, इन सब के बारे में अब तक कोई भी सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है। केवल अनुमान लगाया गया है कि ब्रह्मांड में करीब 100 अरब आकाश गंगाएं हैं और हर एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। सूर्य जो हमारी पृथ्वी पर जीवन का आधार है, अरबों तारों से भरे इस ब्रह्मांड में मौजूद केवल एक छोटा सा तारा है। पृथ्वी तो हमारे इस विशाल अंतरिक्ष में एक सूक्ष्म बिंदु के समान है। ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है और ना ही कुछ निरंतर है। जैसे पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लेता है और मरता है, ठीक उसी तरह ब्रह्मांड में हजारों तारे, ग्रह, नक्षत्र जन्म लेते हैं और खत्म होते हैं। हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, हर कोई एक दूसरे से बंधा हुआ है। इसी से अंतरिक्ष में संतुलन बना रहता है। जैसे पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, इन सभी ग्रहों के उपग्रह अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा कर रहे हैं। स्वयं सूरज भी 251 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ लगाते हुए आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। सूर्य को अपनी एक परिक्रमा पूरी करने में 22 से 25 करोड़ साल लग जाता है, जिसे एक निहारिका वर्ष या नेबुला कहा जाता है। ब्रह्मांड कब बना, कैसे बना, इसे लेकर भी कई सिद्धांत या थ्योरी दी गई है, लेकिन अब तक किसी के भी मन को संतुष्ट करने वाला कोई सिद्धांत सामने नहीं आया है। कई वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ब्रह्मांड हमेशा से एक जैसा ही रहा है, ना तो इसका आरंभ हुआ है और ना ही कभी इसका अंत हो सकता है। वहीं साल 1920 में एडविन हबल नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है और समय बीतने के साथ साथ आकाश गंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ती जा रही है। इन्होंने ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ा बिग बैंग थ्योरी दिया है, जिसके अनुसार करीब 13.8 बिलियन साल पहले सभी भौतिक तत्व और ऊर्जा एक पॉइंट पर सिमटी हुई थी। जब इस बिंदु में एक महाविस्फोट हुआ तो इस बिंदु ने फैलना शुरू किया, तो इसी से ब्रह्मांड का बनना या विस्तार होना शुरू हो गया। स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि इस बिग बैंग के पहले समय या टाइम नहीं था। इसी ब्रह्मांड में अलग अलग प्रक्रियाओं से करीब 4.6 अरब सालों पहले सभी ग्रहों का निर्माण हुआ। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड के सभी अणु एक दूसरे से दूर भागते भागते फैलते चले गए, जिससे ब्रह्मांड का विस्तार होता चला गया। हालांकि इससे पहले क्या था ये कोई नहीं जानता। जब अंतरिक्ष ही नहीं था, समय ही नहीं था, तो ये बिंदु कहाँ लटका हुआ था, कहाँ से आया,
इस बिंदु को किसने बनाया और अचानक इसमें महाविस्फोट क्यों हुआ? इन सब सवालों का कोई भी जवाब फिलहाल विज्ञान के पास नहीं है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर अब तक जितनी भी वैज्ञानिक थ्योरी दी गई है, वे सभी कहीं ना कहीं जाकर एक ऐसे बिंदु पर अटक ही जाती है जहां भौतिक विज्ञान का कोई भी नियम या तर्क काम नहीं करता। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर अब तक जितनी भी वैज्ञानिक थ्योरी दी गई है, वे सभी केवल अनुमान मात्र है। एडविन हब्बल का मानना है कि ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है, क्योंकि गैलेक्सी एक दूसरे से दूर होती जा रही है। तो क्या ब्रह्मांड के बाहर भी कुछ है, या ब्रह्मांड का अपने आप में ही विस्तार हो रहा है? लेकिन कैसे? फिलहाल इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है, केवल अनुमान मात्र है। ब्रह्मांड का विस्तार कहां तक होगा, कब तक होगा और उसके आगे क्या परिणाम सामने आएंगे, ये भी कोई नहीं जानता। जब हम अंतरिक्ष में अत्यधिक दूर की वस्तुओं को देख रहे होते हैं तो हम वास्तव में समय में पीछे देख रहे होते हैं। जैसे अगर कोई पिंड हमसे 13 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, तो इसका अर्थ है कि हम उस पिंड को वैसे ही देख रहे हैं जैसे वो 13 अरब वर्ष पहले दिखाई देता था। हमारा निकटतम तारा सूर्य हमसे लगभग 93 मिलियन मील दूर है। सूर्य के प्रकाश को हम तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट लगते हैं। तो इसका मतलब है कि हम सूर्य को हमेशा वैसे ही देखते हैं जैसे वो लगभग 8.3 मिनट पहले था। ब्रह्मांड में अरबों तारे मौजूद हैं, लेकिन ये सभी तारे एक समान दूरी पर नहीं हैं। ये तारे ग्रुप बनाकर रहते हैं और इन ग्रुपों को ही आकाश गंगा या गैलेक्सी कहते हैं। ब्रह्मांड में मौजूद तारों के बीच की दूरी इतनी ज्यादा होती है कि उनके बीच की दूरी को हम किलोमीटर या मील में नहीं नाप सकते। इसलिए हम तारों, पिंडों या ग्रहों के बीच की दूरियों को मापने के लिए खगोलीय इकाई जैसे प्रकाश वर्ष और पारसेक का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, लेकिन अभी भी हमें यूनिवर्स के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। शुक्रिया।